राम राम, नमस्कार एंड हेलो एंड वेलकम टू द विनिंग स्टोरी। आज हमारे लिए बहुत स्पेशल मोमेंट है बिकॉज आई एम सिटिंग विद समबडी हु वाज द रीज़न व्हाई आई पर्सनली स्टार्टेड वाचिंग प्रो कबड्डी। उनके बारे में कितना बताएं वो कम ही है। वो 2 बार प्रो कबड्डी के एमवीपी रहे हैं, हरियाणा स्टीलर्स के लीडिंग फोर्स है। तो लेट्स ऑल वेलकम नवीन कुमार गोयत ऑन द थैंक यू विनिंग थैंक यू स्टोरी। थैंक कैसे यू हो सर? ब्रदर। बढ़िया, आप कैसे हो? ऑल गुड। कैसे चल रहा है सर सीजन? नई टीम है, नए कलर्स है, कैसी फीलिंग आ रही है? आ, काफ़ी मज़ा आ रहा है। चैंपियन टीम है, चैंपियन कोच है। काफ़ी मेंटलिटी बहुत अच्छी है, चैंपियन की तरह खिलाते हैं, पॉजिटिव वाइब आती है। और हमारा सपोर्ट स्टाफ है वो भी बहुत ज़्यादा वो है, क्योंकि जो JSW है हमारे पास, हाँ। जिंदल सर हैं। वो एक स्पोर्ट्स सेंटर है उनका, IS यस। इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ ऑफ स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स। तो मुझे नहीं लगता उससे बेस्ट कोई स्पोर्ट्स का वो बनाया होगा कहीं पे। वो इतने बच्चों को सपोर्ट करते हैं। अगर सभी ऐसे सपोर्ट करने लग जाए तो पता नहीं हमारा इंडिया कहाँ पहुँच जाएगा। लेकिन सबसे बेस्ट ये है कि भाई हम एक स्पोर्ट्स टीम मैनेजमेंट के साथ जुड़े हैं जो बस स्पोर्ट्स को ही फॉलो करती है। आपकी जर्नी बहुत ज़्यादा एक हम्बल बिगनिंग से आते हैं आप। एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो आपने बताया काफ़ी इंटरव्यूज़ में आपकी जर्नी के बारे में, बट आई फील कि स्टिल बहुत सारे ऐसे डिटेल्स हैं जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है। तो जैसे हमें ये बात तो पता है कि आपके जो दादाजी थे जिनकी वजह से आप कबड्डी में आए, बट ऐसी कोई मेमोरी आपके दादाजी के साथ, क्योंकि वो आपके पहले कोच रहे हैं, तो ऐसी कोई मेमोरी जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? देखो, कबड्डी में तो मैं पढ़ाई से बचने के लिए आया था, हाँ। पर ये नहीं पता था भी कबड्डी शुरू करनी है या नहीं करनी है। वो हमारे कोच है जगबीर सिंह गांव से। तो डंडे से बचने के लिए पढ़ाई के लिए छोटा भाई, हम एक इवेंट होगा उसमें 7 इवेंट थे, उसमें वो 21 नंबर लेने थे। तो मैं पहली बार पास हो गया हाँ। भाई। पूरे पूरे आगे से 17-18 कुछ आए थे। तो बोला अटेंडेंस लगेगी स्कूल में जाना। तो मैं वहाँ गया देखने, तो कोच सा भी डंडा ले खड़े, मैं कहा उससे बचने के लिए वहाँ गया था। हाँ। तो 1-2 दिन ऐसे ही बंक किया, तो दादाजी को पता चल गया कि भाई वहाँ जा हाँ। नहीं रहा अब। पढ़ाई पढ़ाई से बचने के लिए चल ठीक था, तो तब लेके गए थे दादाजी। उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है, हमेशा साथ रहे हैं। और जैसे उनकी पेंशन आती थी तो डाइट के पैसे भी देते थे। अच्छा। मैं जैसे प्रैक्टिस करता रहता था, बीच में मेरे लिए फ्रूट्स लाते थे, भाई हाँ प्रैक्टिस हो गई। फिर हम ऐसे दोनों घर पे जाते थे, वहीं पे नहा धो के। दादा और पोते का जो रिलेशन होता है, वैसे आपने बताया कि इम्पोर्टेंट तो है, बट आप सबसे ज्यादा जो शरारत करते तो वही आपको बचाते हैं। तो डाइट तो चलो ठीक है, उन्होंने ही आपका करवाया, बट चीट मील अगर चाहिए होता था हाँ, तो क्या उनसे मांगते थे? चीट मील उस टाइम पे इतना पता भी नहीं था कि भाई स्पोर्ट्स में क्या खाना चाहिए क्या नहीं। हम्म। पर वैसे जैसे हम हरियाणा से आते हैं तो हमारा कल्चर है दूध दही लस्सी घी। तो उस पे ज़्यादा फोकस था तब। हमारे घर भैंस भी थी, गायें भी हाँ। थी। हाँ। तो दादाजी के साथ हम खेतों में भी जाते थे। तो बस चीट मील ये एक थी, गोलगप्पे। अच्छा। गांव में एक रेडी लगती थी, हाँ। तो कभी कभी खा लेते थे। हाँ। पर जैसे बीच बीच में फिर हमारे कोच साहब है वो बोलते हैं भाई ज़्यादा ये अच्छी नहीं होती चीज़ें। तो मैंने हमेशा मेरे गुरु की सुनी है। अगर मुझे कुछ बनना है तो मैंने हमेशा उनकी सुनी है। कभी कभी कर लेते थे, ऐसी कोई बात नहीं। पर मोस्टली मैंने नहीं खाया उनके कहने पे। हमने ऐसा भी सुना है कि आपको देसी घी काफी पसंद है आपकी मम्मी के हाथ का, तो उसके पीछे क्या स्टोरी है? देसी घी, क्योंकि हमारा खाना ही सारा देसी घी से हाँ। बनता है। हम रोटी बनाते हैं उस पर देसी घी लगाते हैं, कोई भी सब्जी है तो उसमें कोच ऐसे कुछ देसी घी कहते नहीं है, डालते क्योंकि देसी घी वगैरह तो हैं। एकदम हेवी फूड हो जाता है। नहीं, हैवी तो उसके लिए होता है जो प्रैक्टिस नहीं हाँ। करता। हमारे हमारे तो कुछ सब सारा ही निकाल देते खाने के बाद। अच्छा। तो वो हमें चाहिए होता है। हमारे ये मान लो हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान, तो घी के बिना तो कुछ है ही नहीं। वो सब खाना वो घी से ही बनाते हो। थोड़ा फैमिली के बारे में बात करते हैं। जैसे आपके पापा बस ड्राइवर थे, हम्म। तो शुरू शुरू में क्या कठिनाई आई थी फाइनेंशियली, इमोशनली? आपने क्योंकि एक रेंटेड हाउस से शुरुआत की थी और आज आप प्राउडली ये कहते हैं कि आज मेरे पास खुद का घर है, खुद की गाड़ी है। तो जब आप पीछे देखते हैं अपनी लाइफ को, तो क्या चीज़ें याद आती है? चीजें तो देखो, रेंटेड तो नहीं था, पर जैसे कि हम पहले साथ में रहते थे। हाँ। फिर मेरे चाचा हैं जो, उन्होंने घर बनाया। वहाँ थोड़ा पानी वानी भर गया था, जोड़े करीब था, मतलब तालाब था पास में। फिर हमने, हमारे एक दादाजी हैं मतलब परिवार से, वो सिटी में रहने लग गए। तो हम उनके घर पे रहते थे। और अच्छा। पापा तो ये मान लो जब बस चलाते थे तो जैसे वो अपना आईसर गाड़ी होती है ना बड़ी हाँ हाँ वाली, हाँ, तो यस। कंपनी में वो चलाते थे। बाद में जो लगे हैं, तो वो ऐसा ही था कि भाई 3-4 दिन में आते थे, कभी कभी आते रात को, फिर सुबह ही जल्दी निकल जाते। मिलने का टाइम भी नहीं होता था। तो
यही था कि भाई मेरे पापा को यही लगता था कि यार पढ़े लिखेगा तो कुछ बन जाएगा, क्योंकि तब स्पोर्ट्स का इतना था भी नहीं। तो उनको यही था कि भाई हाँ पढ़ लिख के कुछ बने तो हमारा भी सहारा हो जाए, तो ऐसा ही चल रहा था। तो पापा से कभी मार खाया है कि पढ़ाई नहीं करते, बस खेल कूद हो रही है पूरा टाइम? पढ़ाई के बारे में तो देखो पापा को ज्यादा पता भी नहीं था, क्योंकि वो हाँ। बिजी रहते थे। पर गांव में भाई लड़ाई भी बहुत होती है छोटे बच्चे में आपस हाँ, में, तब बहुत बिल्कुल। कुटाई की है पापा ने। और मैं थोड़ा खाने पीने का शौकीन था, तो कभी कभी घर से पैसे निकाले कुछ खा लेता था पापा, पता तब भी बहुत पीटा है। तो वो यादें बहुत आती हैं भाई, मिस करता हूँ उन चीज़ों को, कहाँ से शुरू किया है। हम्म। लेकिन जब मैंने बोल दिया कि भाई गेम करूँगा मैं अच्छे मन से, पक्का वादा करता हूँ कि अपने सच्चे मन से करूँगा, तो घर वालों ने सपोर्ट भी बहुत किया है। अलग से मेरी डाइट का हो, बिल्कुल। चाहे किसी से पूछना हो, हम्म। तो हमेशा मेरे लिए अगर घर में 2-3 हज़ार रुपये आ रहे तो उसमें 1 हज़ार मेरे अलग से डाइट के रहते थे खर्चे पानी के। वैसे आपने एक बात भी वैसे कही थी पहले कि सब कहते हैं कि फैमिली का सपोर्ट नहीं होता है, तो आई थिंक इन योर केस पूरा उल्टा रहा है कि आपकी फैमिली ने आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है आपके पूरे करियर में, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। थोड़ा आगे बढ़ते हैं आपके इनिशियल कबड्डी के करियर में। हमने सुना था कि आपने बोला था प्रदीप नहरवाल के अगेंस्ट जब मैच था, हम्म। तब आप हार गए थे, तभी आपके दोस्त ने कुछ कुछ कहा था आपके लिए, अगर आपको आपसे, हाँ हाँ, यस राइट? यस यस। यस यस तो आपके यस। दोस्त ने कुछ कहा था जो हाँ आपको हाँ। बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, तो हम्म। क्या थी वो बात और वो क्यों इतनी ज्यादा लगी थी? देखो तब काफी अच्छा कर रहा था, हाँ। जूनियर ही था मैं, हाँ। प्रो यस। में भी नहीं आया था मैं उस टाइम पे। तो हमारी टीम थी सुनील परवेश, नितिन रावल, विकास कंडोला, मैं था, सचिन था। हम्म। तो मैं उनमें मोस्टली जो ओपन टूर्नामेंट है उनमें खेलता था, और जो वेट कैटेगरी की होती थी अपने गांव में खेलता था। तो हमारा प्रदीप भाई साहब वो एयरफोर्स में खेल रहे थे, रामेर कोच साहब ने टीम बना रखी थी। हमारा सेमीफाइनल मैच आया था, एक टूर्नामेंट थी 1 लाख की। अच्छा। तो भाई उस दिन ये मान लो 1-2 पॉइंट ही आया, और एक एक ऐसी सिचुएशन आई कि भाई पॉइंट चाहिए था मेरी टीम को, और मैं आउट हो गया उधर, टैकल कर लिया गया। तो शाम को ऐसे बैठे कि वो अच्छा दोस्त है मेरा, ऐसी बात नहीं। तो उसको जो लगा उसने बोल दिया, मतलब वो लग गई दिल पे बट क्या कि भाई उसके एक वजह से मैच आज एक ऐसा मैच में होता ऐसा। है कहीं कि हाँ वो एक देखो, ड्राइविंग फोर्स था कि आज हाँ आप यहाँ तक पहुंच पाए? मैं मानता हूँ उस चीज को। हम्म। हमें हर इंसान से कुछ मतलब कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। वो हमारे बारे में अच्छा बोलेगा उससे सीखेंगे, गलत बोलेगा उससे सीखेंगे। हमारे दिमाग में कहीं ना तो रहेगा भाई इसने किस बात पे बोला है, क्यों बोला है। हम्म। अगर हम सोचेंगे, अगर हमें किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता ठीक है हो जाए, लेकिन मैंने उसको सीरियसली ले लिया कि अच्छा। यार आज के बाद ऐसे मोमेंट पे नहीं हारने देंगे टीम को, चाहे कुछ हो जाए। रियलिटी में बिल्कुल। मैंने उस दिन बहुत सोचा, अगले दिन भी ऐसे सोचा कि यार उसने ऐसे बोला तो बोला क्यों, और ऐसे। तो उस टाइम पे लगा था, प्रैक्टिस भी की, और हम्म। ऐसे भी कोई सिचुएशन आती थी तो अपना 100% देने लगा कि भाई हाँ कोई बात नहीं, टैकल होगा देखी जाएगी। लेकिन दोबारा से कोई ये ना बोल दे कि इस टाइम पे तूने पॉइंट नहीं लेके दिया। तो हर जगह सक्सेस हुआ, थोड़ा कॉन्फिडेंट बढ़ता गया। हम्म। तो यही कहानी है, तो काफी क्या मजा हम आने ये लगा। कह सकते हैं कि उस दिन नवीन एक्सप्रेस जो नाम पड़ा है इसका जन्म हुआ? नहीं, जन्म तो देखो पहले से भी काफी नेशनल खेल चुका हूँ, लेकिन हाँ। कह सकते हैं कि भाई एक सिचुएशन होती है कि भाई आपको स्ट्रोंग बनाती है, तो वो चीज हम पकड़ सकते हैं वहां से। आप जैसे एयरफोर्स में जॉब करते हैं, वहाँ पे राम मेहर सिंह है एज अ कोच जिनके अंडर आपने ट्रेन किया है, तो क्या डिफरेंसेस है बाकी कोचेस में और उनमें? क्योंकि वो दिखने में काफी ऐसे फियर्स लगते हैं हाँ, एकदम। देखो राम मेरे कोच साहब मतलब ऐसे हैं कि भाई वैसे तो हर कोच का थोड़ा अलग होता है सिखाने का तरीका, बात करने का, बोलने का। टीवी पे अलग होते हैं, ग्राउंड पे अलग होते हैं, बाहर अलग होते हैं। हाँ। तो जैसे मेरे कोच हैं उनसे भी मैंने सीखा है, फिर मेरे कोच में राम मेरे कोच साहब के पास सीखा है, सीनियर खिलाड़ियों से भी सीखा है। तो राम मेरे कोच साहब का ये है कि भाई वो उनको प्रैक्टिस में अपना 100% देना है। वो जो कराते हैं उनको बच्चे को करना चाहिए अपने पूरे मन से। प्रैक्टिस में बहुत मन लगा के करवाते हैं। और उनका एक तरीका कि भाई एक बार जो बात बोल दी ना कि ये चीज हाँ। तो मुझे करनी है, तो वो हाँ। करके ही छोड़ते हैं। अच्छा, अच्छा, अगर माइक थोड़ा ऊपर। अगर उसको नहीं लगेगा कि ये चीज नहीं है तो पहले मना कर देते हैं। हम्म। लेकिन उन्होंने एक बार जो चीज बोल दी ना, तो हाँ। वो करके ही छोड़ते हैं और वो कर देते हैं। वो ये तो बात हमने उनकी देखा है सबसे बेस्ट गुजरात है। के हाँ, साथ भी कि उन्होंने बिल्कुल क्या बिल्कुल। कुछ नहीं किया है। हाँ हाँ। थोड़ा पीकेएल की तरफ बढ़ते हैं, आपने सीजन 6 में डेब्यू किया, जैसे मैंने आपको ऑफ इंटरव्यू भी बताया कि यू आर वन ऑफ द रीजन कि मैंने प्रो कबड्डी देखना शुरू भी किया था। तो क्या फीलिंग आई थी कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, मुझे चांस मिला है, मैं एक ऐसे टीम या ऐसे फ्रेंचाइज से बिलोंग करता हूँ जो एक प्रोमिनेंट फोर्स है इस लीग का, तो कैसी फीलिंग आई थी जब वो फोन कॉल आया था या आपने ऑक्शन देखा था?
हाँ देखियो, जूनियर खेल के आए थे हम, हाँ जूनियर नेशनल मैं बिल्कुल। साई से खेला था, यस। तो हमारा गोल्ड आया था। तो फिर गुजरात मनप्रीत कोच साहब ने मेरे साइन करवाए थे कि भाई हमारी टीम में आ जा, तो मैं उधर गया। लेकिन स्टार स्पोर्ट्स वालों का एक एनवाईपी हाँ शुरू हाँ, हुआ था उसी सीजन कि भाई नहीं जो नेशनल खेले ना तो उन बच्चों को वहाँ पे आना वहाँ पे आ पड़ेगा, जाए और बिल्कुल। हम उनका ऑक्शन में नाम डालेंगे और वहाँ से कोई भी टीम पिक कर सकते हैं उनको। तो तब जाके हम वहाँ अच्छी प्रैक्टिस की, 1 महीना बहुत अच्छी मेहनत की हमने। वहाँ से हमारा नाम आया, सबसे पहले मेरा ही नाम था, मैं एक कैटेगरी में था। तो और जो उस टाइम था कि भाई जो सबसे नीचे टीम होगी ना वहाँ से शुरू करेंगे, जो एनवाईपी बच्चे हैं। तो सबसे पहले दिल्ली ने खरीदा था, और मैं तो प्रैक्टिस करके सो ही रहा था, दिन में था। तो जैसे मेरे दोस्त हैं वो देख रहे थे भाई क्या हाँ क्या होगा, हमारे हाँ भाई का नाम है, हाँ। आएगा नहीं आएगा। तो नोटिफिकेशन आता है, वो दिल्ली मेंशन कर रखा है दिल्ली ने इंस्टाग्राम पे। फिर वहाँ चलो हो गया, फिर मैंने जैसे घर पे मम्मी पापा को दिखाया कि ऐसे ऐसे दिल्ली में हो गया है। फिर मेरे गुरु जी का फोन, हाँ भाई तेरा दिल्ली में हो गया, तो बधाई हो। मैं कहा थैंक यू कोच साहब। फिर हमारे ओमकार मैनेजर थे, उनका था भाई दिल्ली में आपका स्वागत है। मैं कहा सर बिल्कुल, मैं कहा आपके लिए बेस्ट से बेस्ट करके देंगे। अच्छा, और अभी रिसेंटली 2 साल पहले आपकी मैरिज भी हुई, और अभी आपका एक, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक आपका यू थैंक नया यू। बच्चा भी हुआ लास्ट ईयर। जी। तो एज एक, जब एक नन्हा, इसको अगर कहते हैं, क्योंकि आप 18 साल के थे जब आप प्रो कबड्डी में आए और आज आप 25 साल के हो, हाँ। एज अ हस्बैंड, एज अ फादर, तो ऐसा लगता है अभी कि मैच्योर हो गए, अब वो शरारत नहीं कर सकते? देखो करना तो चाहता हूँ पर कर नहीं पाते, लेकिन यही लाइफ है। हर चीज़ जो आपकी लाइफ में आती है आपको ना कुछ सिखाती है, स्ट्रोंग बनाती है। बिल्कुल। हर चीज़ से हमें सीखना पड़ता है। हमारी भी प्लानिंग थी, लेकिन ऊपर वाले की प्लानिंग सबसे बेस्ट है। वो जो करता है हमारे अच्छे के लिए करता है, हमेशा पॉजिटिव सोच के चलते हैं। जैसे मेरी वाइफ है वो खुद स्पोर्ट्स पर्सन है, बिल्कुल। शूटर है। तो जब भी मैं बुरा करता हूँ मुझे अच्छा नहीं लगता, पॉजिटिव वाइब देती है, हमेशा मुझे मोटिवेट करती है कि भाई आप चैंपियन हो, आपने पहले करके दिखा, आप कर सकते हो। तो उनका बड़ा हाथ रहा, जैसे मम्मी पापा ने साथ दिया, उन्होंने भी हमेशा साथ दिया है, और मैं काफ़ी खुश हूँ ऐसा हमसे पर पाकर। और बेटे के आने बाद तो मतलब अलग ही खुशी रहती है। जब भी कोई प्रेशर लगता है ऐसे तो उसके बारे में सोचता है ना, उसकी स्माइल याद आती है, सब कुछ भूल जाते हैं। और हमारा फाइनल क्वेश्चन ये है कि मनप्रीत सर के साथ आपकी कैसी रिलेशनशिप है, और हरियाणा स्टीलर्स के फैंस के लिए आप क्या मैसेज दोगे? देखो मनप्रीत कोच साहब के साथ अभी से नहीं, पहले से है मेरी। जैसे मैंने बताया एनवाईपी कैंप अटेंड किया बिल्कुल। था, और प्रो से पहले ना इनकी ओनजीसी टीम है कोच साहब की, जो जोगिंदर पाजी और ये सब यस यस बड़े बड़े यस स्टार यस। राजस्थान में खेलते हैं। तो एक अपने हरियाणा में एक टूर्नामेंट होता था 1 करोड़ का, गवर्नमेंट की तरफ से, ऑल इंडिया। तो उसमें भी खेला था, इन्होंने बुलाया था कि भाई हमारी तरफ से खेल ले। हम एक एक गोल्डन रेड पे हम यूपी से हार गए थे, हाँ। क्वार्टर में सेमी पहुंचने अच्छा। वाले थे। तो वहीं देखा था कोच साहब ने, और ये कहा था कि बेटा मेहनत मत छोड़ना, कभी भी मेहनत करता रहे, एक दिन बहुत ऊपर जाएगा। बिल्कुल। मन लगा के अच्छी चीज़ों में ध्यान रख के पॉजिटिव सोच के। तो वहीं से शुरू हुआ। फिर हमने कोच साहब प्रैक्टिस भी की है, अभी यहीं आए हैं। और ये एक ऐसे कोच हैं भाई, मुझे लगता है बहुत सारे फाइनल खेले, जैसे राम मेरे कोच साहब ने कंटिन्यू 3 बार, तो ये 3 बार हार चुके हैं, एक बार कोच साहब के साथ जीत चुके हैं, और अभी खुद उन्होंने हरियाणा को चैंपियन बनाया है। तो एक खुद में भी ये लगता है कि यार हाँ, चैंपियन कोच के साथ है, और कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी नहीं, और अपना इस सीजन क्या पता और बेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। ओके, थैंक हाँ, यू सो मच थैंक यू एंड विश बॉस, यू द वेरी बेस्ट। थैंक यू ब्रो।